क्या बोलते हैं, अभी आप लोगों को नई वाली नहीं मिली होगी, तो कहाँ तक मिल गई है मेरे को बता देंगे, सो दैट क्योंकि रेगुलरली ढेर सारी जा रही है। सर अभी 21 सर सर 21 शायद तक गया ना? पोस्टर मेकिंग तक है शायद। पोस्टर मेकिंग तक गया था, ठीक है। तो 21 के बाद के जितने हैं उनको मैं आज अपलोड करके, वैसे अपलोड हो गए हैं कुछ, उनके लिंक्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। इस वर्क के लिए बेसिकली हम A3 साइज का पोर्ट्रेट व्यू ले रहे हैं, सॉरी लैंडस्केप व्यू ले रहे हैं, और इसको हम क्रिएट पे जाएंगे एंड विल ओपन दिस वन 22 मई से जल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो कैनवास है, इस कैनवास पे हम एक इमेज ले आते हैं, बेसिकली जो हमारी स्ट्रीट व्यू वाली इमेज थी, हम उसको लेके आते हैं हमारा रेफरेंस गैलरी को रेफर करेंगे, और इसमें सिटीज में हमने सेव किया हुआ था एक स्ट्रीट व्यू। नाउ आप लोग को एक चीज ध्यान में रखनी है कि हम लोगों ने जितना मास्किंग वगैरह सीखा था, आज हम उसी को बहुत प्रोमिनेंट वे में यूज करेंगे। वी आर गोना यूज दैट मास्क एंड एवरीथिंग इन way much view, and I mean way much larger view. We are going to use that. So basically what I have right now over here is a layer, right? एक image बस हमने open की है, there is nothing there. So I'm just gonna take that image into my you know folder, and I'm gonna press Control T, and I'm gonna increase this image, right? And let's just have like this. Okay, इसको थोड़ा सा इस तरीके से देंगे। Let's fix this up on overall view. Now व्हाट आई एम गोना डू इज, सबसे पहले मुझे इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट कम करनी है, यानी ब्लैक और व्हाइट वैल्यू कम करनी है, बिकॉज आई वांटेड अ डार्कर व्यू, आई वांटेड दिस इमेज टू बी डार्कर। सो एक एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, क्योंकि ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट जो है वो कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यूज को कम करने के लिए यूज होती है। सो आई एम जस्ट यूजिंग ब्राइटनेस एंड darkness, brightness and contrast, and by selecting this layer I'm just going to reduce the ब्राइटनेस कम करेंगे तो ओवरऑल ब्राइटनेस कंप्लीट कम हो जाएगी, और कंट्रास्ट बढ़ाएंगे, यानी कि जहां शेडोज है, शेडोज और वाइट जो लाइट है, शेडोज और लाइट है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको ये क्लियर कर देता है, ठीक है, बढ़ा देता है। डार्क नहीं कर रहा है, एक्चुअल में डार्क डार्क होता जा रहा है और लाइट लाइट होता जा रहा है। इसके कारण से उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है, और कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू बढ़ गई। ओके। सर हम्म। सर स्टार्टिंग से एक बार सर थोड़ा सा समरी देके फिर स्टार्ट करें तो। ओके, देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने जो मास्किंग व्यू देखा था, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग एक डे टू नाइट फीचर क्रिएट कर रहे हैं। डे टू नाइट फीचर क्या होता है? बेसिकली किसी इमेज को जिसमें लाइट्स ज्यादा हैं, हम उन इमेज में लाइट्स को पलट देते हैं, हम उसको जस्ट डार्क कर देते हैं, हम उसको बोलना चाहिए दिन को रात में कन्वर्ट कर देते हैं। ये फीचर्स कहाँ काम आते हैं? बेसिकली ये फीचर्स आपके काम आते हैं खासकर जब आप कोई कॉन्सेप्ट आर्ट कर रहे हो किसी मूवी प्रोडक्शन के लिए, या फिर जनरली जब आप कोई फोटोग्राफ लेते हैं, किसी मॉडल शूट का फोटोग्राफ लेते हैं, और वो मॉडल का जो फोटो उन्होंने, फोटोग्राफी पर्सन ने या जो कैमरामैन होते हैं उन्होंने फोटो लिया हुआ है, वो उस इमेज को डार्क वे में या लाइट अंधेरे में 2 बजे 3 बजे ऐसे टाइमिंग पे उस इमेज को दिखाना चाहते हैं, राइट, उस पोज को दिखाना चाहते हैं। लेट्स जस्ट से कि अगर भाई आप अगर बोले कि भाई आपको चाहिए है कि आपको 2 से 3 बजे या 4 बजे के समय पे एक मॉडल को बहुत अच्छा तैयार करके आप खेतों में खड़ा करना चाहते हैं, या फिर आप उसको क्या बोलते हैं, किसी स्ट्रीट में, जब स्ट्रीट पूरी खाली हो और वो लड़की वहां पे खड़ी मिले, है ना, या कुछ ऐसा आप दिखाना चाहते हैं, तो ये फोटोग्राफी लाइन में भी काम आता है, मूवी लाइंस में भी ऐसा एनवायरनमेंट काम आता है, ठीक है। तो इसलिए इस फीचर को बोला जाता है डे टू नाइट फीचर। इसमें क्या होता है कि हम पूरी लाइट्स वैल्यूज एंड कलर वैल्यूज को बिल्कुल पलट देते हैं।
ऐसा क्यों करते हैं? आर्टिस्ट लोग होता है वो इलस्ट्रेट करते हैं, फोटोग्राफी वाले जो होते हैं, कैमरामैन्स होते हैं, वो इसको इलस्ट्रेट करते हैं, ठीक है? अब इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि 2 बजे 3 बजे आप अगर किसी गर्ल को वहाँ पे खड़ी कर रहे हैं और आप फोटो ले रहे हैं, तो इट इज़ नॉट बीइंग सेफ, उतना सेफ भी नहीं होता है और एप्रोप्रिएट लाइट भी मिलना, लाइट सेटअप भी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे दौर पे आप क्या करते हैं, आप जनरली या तो उस इमेज को जब जनरल टाइम पे जब उस पे लेना एप्रोप्रिएट होता है, तो आप वैसे फोटो खींच लेते हैं और फिर उसको फोटोशॉप की मदद से दिन है तो रात कर देते हैं या परफेक्ट लाइटिंग करना है, अपनी मर्जी से कोई लाइट करना है इमेज में तो वो चीज कर सकते हैं। सो इन चीजों को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, 5 वैल्यूज मैंने आप लोगों को बताई थी, आरजीबी एंड ब्लैक एंड व्हाइट। आरजीबी को बोलते हैं कलर चैनल, ब्लैक एंड व्हाइट को बोलते हैं अल्फा वैल्यू, ALFA अल्फा। ओके, सो अल्फा वैल्यू एंड आरजीबी कलर्स को अगर हम लोग क्या उनकी वैल्यूज को माइनस में ले जाएंगे तो डे टू नाइट पॉसिबल होता है। यानी कि जहां जहां ब्राइटनेस है अगर वहां वहां मैं डार्क कर दूं और जहां जहां डार्क है, शेडोज है, वहां वहां ब्राइट कर दूं, तो वो ऑटोमेटिकली जो पूरा सिनेरियो है वो डे टू नाइट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? सो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम अपनी इन 5 वैल्यूज को अलग अलग देखें, या 2 वैल्यूज जो है आरजीबी कलर चैनल वैल्यू या फिर अल्फा वैल्यू, इनको अलग अलग सेपरेट देखने की जरूरत होती है। सेपरेट कैसे देखेंगे? सिंपल सा फैक्ट है, एडजस्टमेंट लेयर इसको सेपरेट करने का काम करता है। अब अगर मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस एक लेयर लगाई है, एडजस्टमेंट लेयर, अपने सोर्स फाइल के ऊपर में, सोर्स फाइल को यहाँ पे फिक्स कर लीजिए और इसके ऊपर में आप कीजिए एक ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट लेयर लगा लीजिए। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट लेयर लगाने का मतलब ये है कि जब भी मैं ब्राइटनेस वैल्यू कम करूंगा तो मेरे पूरे इमेज में से व्हाइट की वैल्यू कम होती जाएगी, पूरे इमेज में से व्हाइट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एक ब्राइटनेस लेयर लगाई, एडजस्टमेंट लेयर में जाइए, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट लगाइए। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ये डिवीजन है, यानी कि ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट से एक्सपोजर तक अल्फा वैल्यू छेड़ सकते हैं, वाइब्रेंस से लेकर कलर लुकअप तक पूरा कलर वैल्यूज को अल्टर करने के लिए यूज होता है। सॉलिड कलर ग्रेडियंट पैटर्न, ये जो लेयर्स हैं ये चेक लेयर्स होती हैं, यानी कि डिफॉल्ट मैट लेयर्स होती हैं, एक डिफॉल्ट कलर आपको प्रोवाइड कराएंगे। और नीचे इन्वर्ट पोस्टराइज थ्रेशोल्ड ग्रेडियंट मैप एंड सेलेक्टिव कलर, ये जो है ये किसी एक स्पेशल इफेक्ट के लिए यूज होती है, ठीक है? सो थोड़ा सा फास्ट था, इतना समझ लीजिए, दिस इज अल्फा वैल्यू, दिस इज आरजीबी वैल्यू, ठीक है? इसको हम लोग बाद में देखेंगे, यूज करेंगे। सो ब्राइटनेस वैल्यू मैंने लगाया, माइनस किया, तो देखिए मेरे सीन में से जहां बहुत ज्यादा व्हाइट वैल्यूज थी अब वहां पे वैल्यूज कम है, ठीक है? लेकिन इसमें एक मेरा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और वो है कि मेरे जो कलर्स हैं वो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो गए हैं, सैचुरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मुझे क्या करना होगा, इनका सैचुरेशन भी थोड़ा कम करना होगा और ओवरऑल कलर में थोड़ी सी डार्कनेस पैदा करनी होगी, थोड़ी सी ब्लैक वैल्यूज बढ़ानी होगी, ठीक है? कलर का सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, कलर का एक्सपोजर। रेड है तो कितना, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है ना कि भट्ट रेड नजर आता है या चटक कलर होता है, इसका मतलब उस कलर का एक्सपोजर, उस कलर का सैचुरेशन ज्यादा है, ऐसा बोला जाता है। तो सैचुरेशन उसी टर्म का होता है। तो सैचुरेशन कम करने के लिए हमको लगेगी, एडजस्टमेंट में जाएंगे अब, क्योंकि आरजीबी वाला ग्रुप है, कलर की वैल्यू कम करना है, इसलिए ह्यू एंड सैचुरेशन, वाइब्रेंस से लेकर कलर लुकअप पे ही सेक्शन को हम लोग छेड़ेंगे। तो यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन है, इस पे हमने क्लिक किया। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे हर एक एडजस्टमेंट लेयर के साथ यू विल कम अप विद अ लेयर मास्क। ओके, एवरी लेयर कंसिस्ट ऑफ अ इफेक्ट लेयर एंड every adjustment layer consists of a effect layer and a layer mask। so ये याद रखें, हर एक एडजस्टमेंट लेयर एक लेयर मास्क के साथ ही आती है। और उसके जो थंबनेल होता है एडजस्टमेंट लेयर के, वहां पे आपको क्या मिलता है, सेटिंग्स मिलती हैं, जो कि आपको प्रॉपर्टीज पैनल में आप देख सकते हैं। ये सेटिंग्स जो हैं वो बेसिकली आपके कलर्स की वैल्यू को चेंज करने के लिए है। इसमें 3 वैल्यूज मिलती है, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। ह्यू को
एच को साइलेंट भी कर सकते हैं आप, तो यू भी बोल सकते हैं। क्यों? सैचुरेशन एंड लाइटनेस। लाइटनेस जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यूज को कम करेगी, ये भी एक ऑप्शन मिलेगा हमको। सैचुरेशन कलर के एक्सपोजर को कम करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कलर का एक्सपोजर माइनस करते हैं। तो सी यहाँ पे मेरे कलर में से कलर की वैल्यूज कम हो रही है। दैट इज गुड। मुझे ज्यादा रेड कम भी नहीं करना है, मुझे ज्यादा रेड बढ़ाना भी नहीं है, मुझे इतना रखना है कि ताकि मेरी आंखों को वो चुभे ना। ठीक है, सूदिंग रखना है। लाइटनेस की वैल्यू कम करेंगे, यू की वैल्यू कम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इनकी वैल्यू को हम छेड़ेंगे तो हम अपने इस कैनवास में से जो भी कलर्स हैं उन कलर्स की वैल्यूज को आगे या पीछे कर रहे होंगे। ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट फॉर नाउ, अभी हमारा वो पर्पस नहीं। सो आई एम कीपिंग डाउन दी लाइटनेस वैल्यू। ठीक है, ओके, इसको यहां तक रखेंगे। हल्का सा बीच में थोड़ा सा ग्रे वैल्यू बढ़ाएंगे। ठीक है, नाउ अभी देख रहे हैं एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन्स कि मेरा स्काई जो है वो अभी भी मेरे बाकी जो क्या बोलते बिल्डिंग्स हैं उनसे ब्राइट कलर का है, राइट। इसलिए मुझे अभी भी वो ऐसा फील नहीं आएगा कि वो आसमान अंधेरे में, राइट। यू गाइस नो, यू कैन सी दैट, राइट। तो मैं क्या करूंगा, आई विल कंप्लीटली डार्क दिस स्काई। मैं इस स्काई को कंप्लीटली डार्क करूंगा। कैसे? आई विल गोइंग टू क्रिएट, आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस कर्व लेयर। यहाँ पे देखो एक कर्व एडजस्टमेंट लेयर है, बहुत ही जरूरी लेयर है ये कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर, क्योंकि ये मैक्सिमम 80% कामों में जितने भी फोटोशॉप के कलर करेक्शन के काम होते हैं उनमें आता है कर्व्स। अच्छा, एक और चीज बता दूं, जो भी हम कलर्स में चेंजेस लाते हैं, जो हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट किया, इमेज में कलर टोन्स डाली, हमने ये जो डे टू नाइट फीचर हम लोग अभी कर रहे हैं, और आगे जब हमने फोटो कंपोजिशन करेंगे, राइट, जो हमारा मैट पेंटिंग है या हम लोग ऐसा कोई भी चीज करते हैं, इन सब में कलर्स के साथ कोई भी चेंजेस जब की जाती है उसको बोला जाता है कलर करेक्शन। ओके, अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे डे टू नाइट फीचर के लिए मुझे इस स्काई के कलर को डार्क करना है, राइट, इस स्काई की ब्राइटनेस वैल्यूज को कम करना है। तो मुझे अगर ये माइनस में करना है, दैट मीन्स आई एम करेक्टिंग माई कलर। मैं इस कलर को करेक्ट कर रहा हूँ अपने वर्क के अकॉर्डिंग। तो अगर कभी भी कोई बोले कि भाई आपको कलर करेक्शन आता है, तो आप बोलना कि हाँ आता है, आई नो हाउ टू डू अ कलर करेक्शन इन फोटोशॉप। सो कर्व्स लेयर जो है, इसमें मैंने बताया है आपको आरजीबी और ब्लैक एंड व्हाइट, ये 5 वैल्यूज हैं। कर्व्स लेयर एकमात्र ऐसी लेयर है जो कि एडजस्टमेंट लेयर है, जो कि आरजीबी और अल्फा दोनों को कम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या बढ़ाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो कर्व लेयर जो है वो देखिए आपको इस फॉर्मेट में दिखता है, सी, एज इन दिस ग्राफ फॉर्मेट। ये ग्राफ में कन्वर्ट कर देता है पूरी इमेज को। अब इस इमेज में अभी फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पे आरजीबी लिखा हुआ है टैब में। अगर कहीं पे भी डाउट आए गाइस तो तुरंत बताना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, right? This is the extremely important adjustment tool which you will be finding in Photoshop. कहीं पे भी डाउट आए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, I'll be explaining that too. ये जो ग्राफ है, जो आप लोगों ने ग्राफ देखा है अपने लाइफ में, 10th में या नो 9th 10th में हम लोग जब पढ़ते थे, तो हम लोगों को ग्राफ जो मिलता था, एग्जैक्ट ग्राफ यहाँ पे भी आपको मिलता है। ये जो पॉइंट होता है जो सबसे नीचे लेफ्ट कॉर्नर में है, ये एक्स और वाई का ग्राफ है, सबको पता है। एक्स वाला ऊपर जाएगा, सॉरी वाई वाला ऊपर जाएगा, एक्स वाला राइट में जाएगा। ये माइनस में वैल्यू नहीं है, ये यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, और खत्म हो रहा है यहाँ पे, डायगोनली खत्म हो रहा है। इसके बीच में एक लाइन दिख रही होगी, पहला पॉइंट आपका सबसे कॉर्नर में बना होगा और दूसरा पॉइंट सबसे आखिरी कॉर्नर पे डायगोनली बना होगा। ये क्या कर रहा है अभी, क्योंकि ये ऑप्शन मेरा आरजीबी सेलेक्टेड है,
आरजीबी, एक बात बताओ, मैंने बताया था कलर थ्योरी के वक्त में कि रेड ग्रीन ब्लू अगर तीनों एक साथ मिक्सअप करें तो क्या होता है? बताइए। इफ यू मिक्स अप रेड ग्रीन ब्लू इक्वली। नो अभिषेक, आप लोगों ने कलर थ्योरी नहीं पढ़ी। ये बहुत ही कॉमन आंसर था। आरजीबी इक्वली वैल्यू में मिक्स करेंगे तो व्हाइट कलर बनता है। व्हाइट, ब्लैक नहीं। अगर आप आरजीबी की वैल्यू 0 कर दोगे तो ब्लैक बनेगा ऑल टुगेदर, है ना? व्हाइट कलर बनेगा जब आप पूरी वैल्यूज एक साथ करोगे। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि आरजीबी जो वैल्यू है, रेड ग्रीन ब्लू, अगर यहाँ पे एक साथ आरजीबी लिखा है दैट मीन ये ब्लैक एंड व्हाइट की वैल्यू दिखाएगा। आपका जो ग्राफ है वो ब्लैक एंड व्हाइट की वैल्यू दिखाएगा। अब इस ग्राफ को अगर आप थोड़ा पास से देखोगे, स्क्रीनें बड़ी कर लीजिए जूम करके, यू गाइस विल बी एबल टू सी कि ये ग्राफ जो है इसमें हिस्टोग्राम्स बने हुए हैं, यानी कि वैल्यूज बनी हुई हैं कुछ एनालॉगियल फॉर्म में, राइट? डाउट है किसी को? क्लियर हो रहा है अभी भी? जितना बता रहा हूँ उतना समझ में आ रहा है? ओके, डेफिनेटली। सत्यम, कोई भी डाउट होगा डू आस्क, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को फोटो मैनिपुलेशन काम आएगा, ओके सर। सर है ना? सर अगर ये किसी फोटो का सर, जैसे ये स्काई तो सर हम लोग नाइट में कन्वर्ट कर देंगे, बिल्कुल। बट सर किसी भी, नीचे सर जो नीचे जो सर ये जमीन पर ये सन का शैडो सर वाइट वाइट रहेगा वो मतलब। सब भी अलग हो जाएगा, वो सब भी अलग हो जाता है ना? विल डू यस दिस, वो आज आप लोग अभी करेंगे उसको, है ना? तो इस चीज में ध्यान दें कि भाई आरजीबी यानी ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यूज को आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हो। और अगर आपको कलर वैल्यू को कम करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको रेड ग्रीन ब्लू मिलेगा सब सेपरेटली। अगर रेड करूंगा तो देखिए हिस्टोग्राम में जहां जहां रेड है वो वहां वहां दिखाएगा। अगर ग्रीन करूंगा तो हिस्टोग्राम में ग्रीन कहाँ ज्यादा है वो दिखाएगा, ठीक है? और ब्लू करूंगा तो ब्लू की वैल्यूज जहां जहां ज्यादा है वो वहां वहां मुझे दिखाएगा, ठीक है? अब सिंपल सा फैक्ट इसको समझने का ऐसा है कि ये जो पॉइंट आप नीचे देख रहे हैं, अगर आप कोई भी वैल्यू को इस तक ले जाएंगे तो इमेज पूरी ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि ये ब्लैक एरिया है, ठीक है? आप बस नीचे आप करेंगे तो आप ब्लैक में ले जा रहे हैं, ऊपर करेंगे तो व्हाइट में ले जा रहे हैं। ब्लू की वैल्यू बढ़ाना है तो ऊपर करना है, ब्लू की वैल्यू कम करना है तो नीचे करना है। ये चीज याद रखें। आरजीबी में जाएंगे, अब मुझे स्काई की वैल्यू कम करना है, इसकी ब्राइट वैल्यूज जो है ना, व्हाइट एंड ब्लैक वैल्यू, वो मुझे कम करनी है। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ से बीच में या कहीं पे भी जहां मुझे लगता है कि भाई कहाँ की वैल्यूज मुझे लग रहा है कि बराबर है, मैं वहां पे क्लिक करके, अब ये मैं कैसे चूज करूंगा? तो सबसे आता हूँ आपको चूज करने का, यहाँ पे देखो, क्लिक एंड ड्रैग इमेज टू मॉडिफाई द कर्व। यहाँ पे एक हाथ बना हुआ है, एक उंगली बनी है जिसके आगे ऊपर और नीचे का एरो बना है। आप इसमें क्लिक कीजिए एंड यू विल बी क्लिक एंड ड्रैगिंग, नीचे ड्रैग करते जाइए, ऊपर ड्रैग करते जाइए, ठीक है? एज यू कैन सी, मैंने स्काई को एक लिमिट तक, जहां तक मुझे इसे डार्क करना है, आई थिंक दिस दिस लिमिट इज गुड कि मुझे थोड़ा स्काई दिखे, ठीक है? मैंने डार्क कर दिया। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम हो गई कि इमेज पूरी की पूरी डार्क हो गई, राइट? बट मुझे तो नहीं चाहिए पूरा डार्क, मुझे तो मेरा केवल स्काई चाहिए ना डार्क। सो व्हाट आई विल डू, नाउ आई विल यूज माय लेयर मास्क। अब मैं अपना लेयर मास्क यूज करूंगा। लेयर मास्क पे सेलेक्ट करिए, क्लिक करके आप देखिए उसके चारों ओर ना एक व्हाइट कलर की आउटलाइन बन जाएगी, दैट मीन्स लेयर मास्क सेलेक्ट हो गया है। तो इसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल आई दबाइए, कंट्रोल आई। अब क्या होगा, मेरा लेयर मास्क जो है वो हो जाएगा, ब्लैक हो गया पूरा का पूरा। अब मुझे बस जहां जहां मुझे देना है डार्क कलर,
लेट्स जस्ट से एक रैंडम हम सिलेक्शन ले लेते हैं। देखिए मैंने सिलेक्शन ले लिया अंदर का। अब बस मैं यहाँ पे व्हाइट कलर फिल कर दूंगा, ऑल्ट बैक स्पेस। अब मैंने व्हाइट कलर फिल किया तो यू कैन सी कि मेरा जो नाइट, जो मेरा स्काई है वो पूरा ब्लैक हो गया है। वो ब्लैक इसलिए हुआ है क्योंकि मेरी एडजस्टमेंट लेयर में हमने उतना डार्क किया हुआ था, बट हमें बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है वो, तो हमें थोड़ा-सा उसको लाइट करना है। तो अब सिंपली आप उसी वैल्यूज़ को पकड़ के थोड़ा-सा एडजस्ट कीजिए। अब देखिए असर केवल वहीं होगा। ऑलराइट, क्लियर हुआ? सर नहीं हो रहा मेरे में तो। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं पहले मुझे बताइए? सर ये ऑल बैक स्पेस से ब्लैक तो नहीं हुआ और फिर वापस वो ग्राफ भी नहीं आ रहा है। आपने कर्व लेयर पे डबल क्लिक किया, आपके में कर्व आ रहे हैं प्रॉपर्टीज पैनल में? मिला? यस सर हो गया। हो गया ना? या वो यस। वो देयर माइट बी सम प्रोसीजर में, थोड़ा प्रोसेस में होगा, बट हो जाता है। नाउ अब देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा बहुत ही जो सिलेक्शन मैंने लिया है वो क्रिस्प है ना? वो सिलेक्शन जो है वो काफ़ी क्रिस्प है। तो ठीक है, ये काफ़ी क्रिस्प कलेक्शन है, सॉरी सिलेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हमारे मास्क पे क्लिक करेंगे और वी कैन सी दैट हमारे प्रॉपर्टीज पैनल में हमको यहाँ पे डेंसिटी और फेदर मिलता है। तो जो आउटर एरिया है हमारे मास्क का, उस आउटर एरियाज में हम क्या करेंगे, फेदर अप्लाई करेंगे थोड़ा सा। फेदर की वैल्यूज बढ़ाएंगे तो ये जो इसके आसपास का एरिया है ना, वो भी आपका क्या हो जाएगा, हल्का हल्का सा डार्क होगा, हल्का हल्का ब्लर होता जाएगा इसके आसपास का एरिया। क्योंकि इमेज दूर हो जाती है तो चीजें ब्लर होने लगती है, तो हल्का सा ब्लर करने के लिए, मास्क को सॉफ्ट करने के लिए आप फेदर की वैल्यू बढ़ा दीजिए, है ना। और मास्क की वैल्यू को 100%, डेंसिटी को 100% रखिए, वरना सब में अप्लाई होने लगेगा। राइट, एज यू कैन सी अगर मैं हल्का हल्का इसको बढ़ा दूं तो सब में हल्का हल्का वो वैल्यूज बढ़ जाती है। नाउ अब क्या करेंगे, अगर मैं इसको ऑफ करूं तो यू गाइस कैन सी थोड़ा सा सैचुरेशन हमने कम किया है, इसमें हमने थोड़ी सी वैल्यूज कम की। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम कि अभी बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आ रही हैं, तो बिल्डिंग्स में भी हमें लगानी होगी। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसी लेयर को कंट्रोल जे करेंगे, कॉपी करेंगे अपनी कर्व लेयर को, और इसका जो मास्क होगा उसको इन्वर्ट कर देंगे, कंट्रोल आई। ठीक है, मास्क को इन्वर्ट करने के लिए मास्क को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल आई कर दीजिए। मैंने पहले क्या किया, स्काई वाली लेयर बनाई और उसी को डुप्लीकेट करके उसको जस्ट उल्टा कर दिया। तो अब स्काई की जगह बाकी सब जगह ब्लैक वैल्यूज आ गई। तो अब क्या करेंगे, सब जगह की वैल्यूज को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ताकि हमारे स्काई के साथ वो थोड़ी सी मैचअप हो। थोड़ी सी मैचअप होनी चाहिए, एकदम ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ तो वैल्यूज बिल्कुल वो हो जाएंगी। ओके, नाउ अब इसमें इशू क्या है, इशू ये है कि इमेज
में क्या बोलते लाइट्स नहीं है ना। सर ये वाला तो एक बार और बताएंगे क्या? हाँ, देखिए मैंने कॉपी क्या किया, करके। सिंपली मैं इस लेयर को डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्काई का तो पता चल गया। यस सर, ये कर्व लेयर आप कॉपी करके जो किए वो बताइए। हाँ, मैं इस लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल जे दबा रहा हूँ ताकि लेयर कॉपी हो जाए। प्रेस कंट्रोल जे, आपको लेयर कॉपी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको मास्क पे क्लिक करना होगा, जो कॉपीड लेयर है उसकी मास्क को क्लिक करिए और कंट्रोल आई दबाइए। ओके, आपने क्या किया इस प्रोसेस में, आपने क्या किया, बेसिकली मास्क को उल्टा कर दिया। जहां जहां वैल्यू क्या बोलते व्हाइट थी वहां वहां ब्लैक कर दी, जहां जहां ब्लैक था वहां वहां व्हाइट कर दिया। बस उल्टा ही करना है वैल्यू को। सिंपली कर्व लेयर को डुप्लीकेट कीजिए और उसकी मास्क में जाके डुप्लीकेट वाली जो लेयर है उसके मास्क में जाइए और कंट्रोल आई दबाइए, तो वैल्यू क्या होगी, पलट जाएंगी। और सिंपल आपको फिर वैल्यूज को, जो कॉपीड लेयर है उसमें से आपको आपको कंट्रोल मिल जाएगा फिर बिल्डिंग्स के ऊपर। तो बिल्डिंग्स के कलर्स को आप थोड़ा सा डल कर दीजिए और आपको जो आगे का एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा क्या बोलते वो नहीं करना है। अगर मैं बात करूँ आगे इस एनवायरनमेंट की, तो इस एनवायरनमेंट को आपको क्या बोलते इतना ज़्यादा डार्क नहीं करना है, तो डेंसिटी कम करते जाइए। ओके, डेंसिटी इज नॉट वर्किंग राइट नाउ बिकॉज वाइट पे वर्क नहीं करेगी। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आप सिंपली इस कर्व लेयर पे, आपने यहां तक कर लिया सेजल, यस सर। है ना। तो अब आपको कंट्रोल यस मिल सर। जाएगा इसमें, तो आप जनरली इसकी वैल्यूज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, इतनी कि ताकि हम एरिया भी देख पाए, है ना। और अगर आपको देखिए मोबाइल पे आप लोगों को थोड़ा सा ब्राइट नजर आएगा, वो रीजन है क्योंकि आपका जो मोबाइल है उसमें अलग से एक एलयूटी लगी रहती है। हर एक इमेज को थोड़ा ब्राइट दिखाने की अलग से आप एक वैल्यू लगाते हैं, तो ओरिजिनल आपको दिखेगा नहीं। लेकिन बिकॉज आई एम सीइंग दैट कि मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में वो बहुत मतलब डार्क हो गया है, लेकिन अभी भी स्क्रीन में मुझे वो थोड़ा सा कम डार्क नजर आ रहा है। बेसिकली इसमें डार्क थोड़ी कम लग रही है, so I'll be trying to dark my sky a bit more, राइट। मैंने स्काई को थोड़ा सा और डार्क कर दिया है, मेरी स्क्रीन में तो डायरेक्टली विजिबल है, बट आई थिंक आप लोगों की स्क्रीन में अभी भी मोबाइल स्क्रीन में दिख रहा होगा। सो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे रोशनी चाहिए। आई वांटेड टू क्रिएट लाइट्स इन ऑर्डर टू लिट दिस होल एनवायरनमेंट। अब क्योंकि डार्क तो हो गया लेकिन हमको इसको लिट करना है, इस एनवायरनमेंट को इसमें लाइट देनी है ताकि हम कंपनसेट कर सके, है ना। इतनी रोशनी को कंपनसेट करनी, तो पूरा ब्लैकआउट जैसी कोई चीज नहीं होती ना, परमानेंट ब्लैकआउट नहीं होता है रियल वर्ल्ड में, परमानेंट ब्लैकआउट नहीं होता है। तो मैं एक और कर्व ले रहा हूँ। परमानेंट ब्लैकआउट का मतलब समझते हैं, 100% ब्लैक इस वर्ल्ड में नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में आपको 100% ब्लैक कलर नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लैक कलर क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अभी तक तो हम लोग ने ऐसी कोई भी चीज, अगर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो आप किसी भी ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें से लाइट नहीं रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो 100% ब्लैक वैल्यूज होती ही नहीं है रियल वर्ल्ड में। सो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे लाइट चाहिए, ठीक है। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं सिलेक्शन लूंगा, पॉलीगोनल सिलेक्शन टूल लिया मैंने एल शॉर्टकट से, और इन बोर्ड्स को, आपको इमेज बोर्ड्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, ऐड पे मेरा ऑप्शन सेलेक्टेड है, सिलेक्शन वाला। गौर से देखिए मेरे ऑप्शन बार में मेरा पॉलीगोनल टूल ऐड टू सिलेक्शन पे है। और मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेलेक्टिंग दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स। ठीक है,
रैंडमली पिक कर रहा हूं मैं, सेलेक्ट कर रहा हूं, राइट, और लेट्स जस्ट पिक दिस वन। ठीक है, सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं जनरली एक अपने लेयर मास्क में जाऊंगा और इस लेयर मास्क में क्या करूंगा, ब्लैक कलर फिल कर दूंगा। देखिए उन जगहों पे ब्लैक ब्लैक हो गया। ठीक है, अब मैं कंट्रोल आई करूंगा, मास्क को इन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, मास्क मैंने इन्वर्ट कर दिया है। अब मैं वैल्यूज जैसी बढ़ाऊंगा घटाऊंगा, जस्ट अ मिनट, ऑल्ट ब्लैक करेंगे, कंट्रोल डी करके सिलेक्शन हटा दीजिए और मास्क को इन्वर्ट कर दीजिए कंट्रोल आई से। थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी लग रहा है क्या इन्वर्ट करना मास्क को? दूसरा तरीका बताओ। यस सर। ओके, है ना, अगर चलो दूसरा तरीका, ये तो समझ में आ गया आप लोग को, वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। मान लीजिए दूसरा तरीका ये है कि पहले सिलेक्शन बना लीजिए, जैसे मैंने ये सिलेक्शन बनाया ना, सीधा सीधा आप कर्व लेयर पे क्लिक कर दीजिए, तो अपने आप वो मास्क सेलेक्ट होके बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी व्हाइट वैल्यू बढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे ये चमकाने, एज यू कैन सी फेक लाइट जैसा चमक रहा है ना। अब इसमें कलर वैल्यूज डालनी है, तो मैं इसको येलो कलर दूंगा। येलो कलर कैसे बनता है, कलर थ्योरी में बताइए, येलो येलो कलर कैसे बनता है? कौन कौन से दो कलर्स के मिक्सचर से येलो कलर बनता है? रेड ग्रीन। वेरी नाइस, रेड एंड ग्रीन। मैंने बोला था ना कि ये सारी थ्योरीज काम आएंगी, सो बिल्कुल आप लोगों को जरूर काम आएंगी, तो इसको छोड़िएगा नहीं। रेड और ग्रीन, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, रेड कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ कर्व में, और रेड की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए मेरे इन क्विल बोर्ड्स में रेड की वैल्यू बढ़ गई। अब मुझे येलो करना है, तो मुझे सिंपली यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी और ये येलो हो जाएगा। रेड और ग्रीन। ब्लू की वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं ब्लू कम कर सकता हूँ, नीचे कम करूंगा तो और येलो होता जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, मान लीजिए आपने ये पॉइंट बनाया, जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना कर्व के ऊपर और उसको ड्रैग करते हैं ना, तो उसके ऊपर में एक पॉइंट बन जाता है, एक नॉड बन जाता है। अगर ये पॉइंट आपको नहीं चाहिए है तो उसको क्लिक करके कर दीजिए कर्व के बाहर, जैसे ही बाहर ड्रैग करेंगे वो गायब हो जाएगा। ओके, इसको हम येलो पे सेट करते हैं। नाउ दीज आर टू मच ब्राइट, और बहुत ही शार्प नजर नहीं आ रहे हैं क्या? बहुत शार्प एंड बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इनको ब्लर करेंगे। अब इनको ब्लर करने के लिए हम इन पे फेदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फेदर वैल्यूज जो हैं वो क्या करती हैं, सिलेक्शन को ही थोड़ा सा स्मूथ कर देती है, राइट। तो हम इसको थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाएंगे, एंड एज यू कैन सी अब उसके आजू बाजू थोड़ा सा ग्लो नजर आ रहा है, राइट, ग्लो नजर आ रहा है। नाउ ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक और सिलेक्शन ले लेते हैं, और यू नो इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की इमेजेस लेंगे, जैसे अब यहाँ पे ये हो गया। नाउ इट्स अप टू एंटायरली अप टू योर चॉइस कि आप कौन से कलर्स को लेते हो। ठीक है, और इमेज में कौन से कलर विजिबल हैं।
थोड़ा सा मैं यहाँ पे रैंडमली पिकअप कर रहा हूँ, आप इमेज में से कोई भी चीज पिक कर सकते हो, इट्स अप टू यू, राइट। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक कलर ले लेते हैं इनको, ठीक है। अब हमने ये सिलेक्शन ले लिया और इन सिलेक्शन पे हम क्या करेंगे, इन सिलेक्शन पे हम अप्लाई करेंगे हमारा एक और कर्व लेयर। तो सिंपली जाइए कर्व पे क्लिक करिए तो वो अपने आप अप्लाई हो जाएगा। फिर वैल्यूज बढ़ाइए कि भाई अब मुझे भी फिर से चमकाना है इसको, तो थोड़ा सा आरजीबी वैल्यू एक साथ बढ़ा देंगे पूरी, ठीक है। इसके बाद इसमें मुझे ब्लू कलर ज्यादा बढ़ाना है, ठीक है। अब ब्लू कलर की लाइट्स दिखा रहे हैं, लेकिन जनरली आपको बता दूं, जो आप लोग बल्ब यूज करते हैं वो कम्प्लीटली ब्लू कलर का नहीं होता है या कम्प्लीटली रेड या ऑरेंज कलर के नहीं होते, उनमें सेकेंडरी कलर मिक्स होते हैं लाइट के कारण। तो ये जो ब्लू जो आप देखते हैं वो बेसिकली सायन कलर होता है, जो कि ब्लू ग्रीन के मिक्स होने से बनता है। तो इसको ग्रीन करके थोड़ा सा बढ़ाएंगे ना तो आप सायन कलर देखेंगे, ठीक है। सायन कलर बहुत अच्छा दिखता है आपके येलोज के साथ। तो सिंपली मास्क में जाएंगे और मास्क में फेदर वैल्यू जो है ना, फेदर वैल्यूज को बढ़ाएंगे, राइट। फेदर वैल्यूज को बढ़ा देते हैं और जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हेलो। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आई एम देयर। ओके। या सो नाउ अब हमने साइन कलर में थोड़ा सा क्या किया, फेदर बढ़ा दिया है। सो वो क्या हुआ हमारा इमेज में जो क्या बोलते ब्लू कलर के लाइट्स जल गई हैं। अब थोड़ा सा और कलर्स की लाइट जला देते हैं, बिकॉज वी विल बी नीडिंग लॉट ऑफ लाइट्स, है ना। तो हमें मल्टीपल लाइट्स एंड कलर्स चाहिए रहेंगे। सेलेक्ट, और दूर के कुछ सेक्शंस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि लिट रहे हैं, दूसरे कलर्स में लिट रहे हैं। एंड I'm just selecting this one over here. Okay. अब हमने क्या किया, तीसरा कलर्स यूज कर लिया है और ऐसे ही ढेर सारे कलर्स हम लोग यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल नाउ मैं फिर से एक और कर्व लेयर लगा रहा हूँ और इस कर्व लेयर पे मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू बढ़ाऊंगा। इस बार मैं मैजेंटा कलर यूज करूंगा, ब्लू और रेड का, ब्लू और रेड का मिक्स करूंगा। तो आई एम गोना इंक्रीज ब्लू वैल्यू और रेड सेलेक्ट करूंगा और रेड की वैल्यू बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे को मैजेंटा कलर मिल जाएगा, ठीक है। ब्लू एंड मैजेंटा, ग्रीन को कम कर देंगे, ब्लू एंड रेड मिक्स करेंगे तो मैजेंटा कलर मिलता है। आरजीबी वैल्यूज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको और ज्यादा लिफ्ट करते हैं। सिंपली मास्क पे क्लिक करिए और फेदर पे जाके इसकी फेदर वैल्यूज बढ़ा दीजिए, अच्छी खासी बढ़ाएं, इतनी बढ़ाएं कि वो चमकदार भी नजर आए और थोड़ा सा आसपास उसके ग्लो भी नजर आए। तो क्या हुआ, नाउ हमने लाइट एरियाज बना लिया, ठीक है। एक एरिया और रह गया है। मान लीजिए अब जैसे मुझे मेरा येलो कलर, मुझे यहाँ पे मैजेंटा कलर चाहिए है, तो मैं इसी मैजेंटा लेयर के ऊपर, मास्क के ऊपर सिलेक्शन करूंगा और आई विल बी सेलेक्टिंग
द होल थिंग, इस पूरी चीज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो सिलेक्शन है ये बहुत ही शार्प सिलेक्शन है, तो इसको सॉफ्ट देने के लिए सेलेक्ट में जाइए, मॉडिफाई में जाइए और शिफ्ट एफ शिफ्ट F6 शिफ्ट F6 इसका शॉर्टकट है, जिसको आप फेदर अप्लाई कर सकते हैं, फेदर यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। शिफ्ट F6 दबा दीजिए सिलेक्शन लेके और इसमें फेदर डाल दीजिए करीब 5 या 8 की वैल्यू का, ओके कर दीजिए, वो फेदर अप्लाई हो जाएगा और सिंपली व्हाइट कलर अप्लाई कर दीजिए इस सिलेक्शन में, ठीक है। ऑल्ट बैक स्पेस और सी, व्हाइट कलर अप्लाई हुआ तो आपको वो इमेज भी दिखने लगी क्लियर, ठीक है। तो ऐसे आप मल्टीपल जगह इसको लिट कर सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे इतनी लाइट्स हैं और जमीन पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, ठीक है। तो वो क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लेंगे एक कर्व लेयर। आप वही तरीका अपना सकते हैं, सिलेक्शन लीजिए, कर्व लेयर पे क्लिक कर दीजिए तो भी हो जाएगा, और या फिर कर्व लेयर लीजिए, इसके व्हाइट पोर्शन को ना, ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है इस पोर्शन को कंट्रोल आई कर दीजिए, पूरा ब्लैक कर दीजिए, ठीक है। आरजीबी वैल्यू थोड़ी बढ़ा दीजिए, ठीक है, आरजीबी वैल्यू बढ़ा दीजिए और ब्रश लीजिए, ऐसे भी यूज कर सकते हो आप कर्व को। ब्रश लीजिए, बी शॉर्टकट है ब्रश का, इसको हार्डनेस बिल्कुल सॉफ्ट पे रख दीजिए। ब्रश का साइज जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से बढ़ता और घटता है, ठीक है। और इसमें आप पेंट करिए व्हाइट कलर, सी, मैं जमीन पे पेंट कर रहा हूँ, उन उन एरियाज के आजू बाजू पेंट कर रहा हूँ जिन जिन एरियाज में लाइट आसपास में दिख रही है। राइट। और आपका जो कैरेक्टर्स हैं उनके एक टाइप होता है लाइट का जिसको बोला जाता है रिम लाइट। रिम लाइटिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आप बेसिकली यहाँ पे लाइट्स जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में पड़ती है तो उसके चारों ओर आउटलाइन बनाती है। जैसे यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है इसके चारों ओर इन लाइट्स की रिम बनेगी, तो यहाँ पे मैं एक रिम लाइट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसके आउटलाइन पे बनेगी, कंधों पे, कैरेक्टर के बालों पे, ठीक है, उन पे आप स्पेशली रिम लाइट ऐड कर दीजिए। ये जो कैरेक्टर है इसके हल्का इधर इधर पे ज्यादा, क्योंकि लाइट के पास है ये, आउटर एरियाज पे थोड़ा सा, इन एरियाज पे इधर, राइट। ये सारे तो लिट ही होंगे क्योंकि यहाँ लाइट्स का घनत्व ज्यादा है, तो यहाँ पे आप ज्यादा कर। अब आप क्या कर दिया, आपने आपने रोशनी ऐड कर दी। अब रोशनी को सिंपली आप कलर भी फॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रेड कलर में भी इसको लिट कर सकता हूँ या फिर ग्रीन मिक्स करके येलो कलर में लिट कर सकता हूँ। कैसा लगा? व्हाट डू यू से कि डज इट लुक्स गुड? आई थिंक इट लुक्स गुड बिकॉज कलर्स की वैल्यूज जो है बहुत अच्छी लग रही है इमेज में। इसी के साथ सिमिलरली हम एक और कर्व लेयर लेंगे और हमने येलो कलर का जब फ्लोरिंग की हुई है, इसके साथ साथ हम ब्लू कलर की भी फ्लोरिंग कर सकते हैं। तो सिमिलरली इसको कंट्रोल आई करिए, आरजीबी वैल्यू बढ़ा दीजिए और फिर से व्हाइट कलर वैल्यू पेंट करिए उन उन एरियाज पे जहां जहां आपको लग रहा है कि ब्लू कलर होना चाहिए। जैसे यहाँ ब्लू कलर आसपास होगा, इस कैरेक्टर पे ब्लू कलर होगा, इस कैरेक्टर पे ब्लू कलर होगा क्योंकि लाइट्स इसके पास हैं। यहाँ पे किसी पे ब्लू कलर होगा, ठीक है, इधर पे भी ब्लू कलर होगा, एक्सपोजर ब्लू का, इधर पे भी ब्लू का एक्सपोजर होगा, राइट। अब क्या करेंगे, सिंपली सेलेक्ट करिए आपका कर्व, इसमें
सायन वैल्यू बढ़ाना है तो ब्लू की वैल्यू बढ़ाइए और ग्रीन की वैल्यू बढ़ाइए तो सायन बढ़ जाएगा, राइट। लिख हुआ। अब आप, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है वो ऑरेंज के पास भी है और ब्लू के पास भी है, तो इसके ऊपर में ब्लू का भी हल्का हल्का कुछ कुछ एरियाज में ब्लू का भी एक्सपोजर जाएगा, राइट। नाउ सिमिलरली फेदर बढ़ा दीजिए, जब आपको लगे कि हाँ इसको थोड़ा सा मर्ज करना है तो अच्छी खासी फेदर वैल्यूज बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा, एकदम चमकाना भी नहीं है और एकदम कम भी नहीं करना है। सी, अब नीचे की वैल्यूज जो है जो हमने यहाँ इसको बनाया है, ये बहुत ज्यादा अगर लिट लग रही हैं आपको तो फेदर वैल्यूज के साथ साथ आप यहाँ पे देखिए आपके लेयर पैनल में आपको ओपेसिटी और फिल दोनों वैल्यूज मिलती है। तो फिल वैल्यू अगर कम करेंगे तो कलर और ओपेसिटी दोनों कम होगी, ठीक है। और ओपेसिटी में केवल ट्रांसपेरेंसी कम होती है, सॉरी उल्टा है, ओपेसिटी में ट्रांसपेरेंसी और कलर वैल्यू दोनों कम होती है, वैल्यू को वो बरकरार रखता है और कोशिश करता है कि ट्रांसपेरेंसी उतनी ही आए, ठीक है। तो आप फिल को थोड़ा सा कम करिए क्योंकि जमीन पे रोशनी जा रही है। दूसरी चीज, इसका फेदर बढ़ा दीजिए, सिलेक्शन का फेदर बढ़ा दीजिए इतना कि लाइट जो है वो सॉफ्ट हो जाए, फ्लोर पे लाइट जो है वो सॉफ्ट हो जाए। वैसे ही ऊपर में जाइए और थोड़ा सा इसका वैल्यूज को बढ़ा दीजिए। सिमिलरली जो हमारी क्योंकि ये बल्ब से लेट हो रही हैं तो डेफिनेटली ये जो लाइट्स हैं इनका भी फिल आप कम कर सकते हो अगर आपको वैल्यूज थोड़ी सी नेचुरल देनी है। हल्का सा फिल कम कर दीजिए, 80%, लाइट्स का फिल 80% कर दीजिए ताकि थोड़ी सी सटलनेस दिखे इमेज में। नाउ यहाँ तक समझ में आया आपको डे टू नाइट फीचर? क्योंकि अगर हम इस पूरी इमेज को में से अपनी ओरिजिनल इमेज को हम जो हमारी है इसको कॉपी कर लेते हैं, बाकी सबका एक ग्रुप कर देते हैं। दिस वाज द ओरिजिनल इमेज, राइट, और दिस वाज आवर वर्क जो हमने उसको कन्वर्ट किया है। ओरिजिनल इमेज, आवर वर्क। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? यस सर। हैवी लग रहा है? बन जाएगा कि थोड़ा ज्यादा वैल्यूज है ना इसमें? आप यही चीज एक छोटी से रेफरेंस को लेके भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ओपन करो किसी पोर्ट्रेट को, जैसे हमारे पास ये गर्ल का पोर्ट्रेट याद होगा, आप सबके पास होगी, है ना। इसी के ऊपर आप कर्व लेयर लगाइए। सबसे पहले क्या करिए, ब्राइटनेस कंट्रास्ट लगाइए और इसकी ब्राइटनेस वैल्यूज को डार्क कर दीजिए। देखिए तो लाल कलर ज्यादा हो गया, इसी के ऊपर मैं ह्यू एंड सैचुरेशन लगा के सैचुरेशन कम कर दीजिए, थोड़ा सा और डार्क कर दीजिए इमेज को, है ना। अब जब आपने ये कर लिया, अब इसके ऊपर में आप क्या करिए, कर्व लगा दीजिए। कर्व में आपको अगर फ्लावर्स को लाइट करना है या डार्क करना है, राइट, जैसे ये आपने किया, कंट्रोल आई कर दीजिए और ब्रश लेके फ्लावर्स में क्लिक कर दीजिए, राइट। और इन्हीं का हल्का एक्सपोजर अगर आपको स्किन पे देना है तो क्या करिए, एक और लेयर ले लीजिए,
कर्व की, कंट्रोल आई कर दीजिए कर्व को, इसकी वैल्यू भी बढ़ा दीजिए व्हाइट की, ब्रश में जाइए और फेस में पेंट कर दीजिए। अगर ग्लो कर रहे हैं फ्लावर्स तो वो डेफिनेटली स्किन पे थोड़े से असर डालेंगे, कैप्स वगैरह लाइट होंगी। बस खेल फिर ऑब्जर्वेशन का रह जाता है, आसपास की जो एरियाज हैं वो थोड़े से लिट होंगे ना। राइट, अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज में फेदर की वैल्यू बढ़ा देंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा वो लग रहा है। फेदर की वैल्यूज बढ़ाइए ताकि सॉफ्ट लगे, आउटलाइन वगैरह सॉफ्ट लगे, है ना। इतना रखिए कि डिफरेंस रहे शेडोज में लाइट्स के बीच में, और इसका फिल भी हल्का सा कम कर दो सटलनेस देने के लिए। और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के देखिए, कम करके ब्राइटनेस वैल्यूज। राइट, अगर तब भी ना हो, फुल ब्राइटनेस कम करने के बाद भी ना हो, तो आप एक और ब्राइटनेस लगा सकते हो, एक और कर्व्स लगा सकते हो। ठीक है, कर्व की वैल्यू को माइनस कर दो, यहाँ पे फिर फिल थोड़े से बढ़ा दो फिल्टर्स, तो आपका जो वर्क होगा वो कुछ ऐसा होगा। इसको आपने टर्न कर दिया साइड पे। किसी के भी ऊपर ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, सिंपल है। एक आप इतना बड़ा, मतलब अगर आप स्ट्रीट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कि आपको नहीं करना है स्ट्रीट को कन्वर्ट, तो आप पोर्ट्रेट को करिए, किसी पोर्ट्रेट को ले लीजिए, उसके ऊपर में ये चीज कीजिए। समझ आया ये चीज? काफी देर बाद बोला से जल अपने क्लियरली समझ आया है? कोई इश्यू नहीं है, आप लोगों को एक बार खुद से ट्राई करिए इसको। अगर जब आपको नहीं बनेगा, राइट, कहीं पे कोई दिक्कत आएगी, नहीं बनेगा, तो हम इसकी फिर से एक और बार आप लोगों को मैं समझाऊंगा। ठीक है, इस बार हम जो छोटा सा हम क्या बोलते हैं सब्जेक्ट को लेके आगे समझ लेंगे, अगर आप लोगों को दिक्कत लगेगी इस चीज में। ठीक है, बड़े में हमने इसलिए देखा, रीजन इस चीज का था कि आप देखिए कि 1 घंटे में हमने कंप्लीटली पूरी इमेज को, जो कि एकदम ब्राइट डार्क, आई मीन ब्राइट इमेज थी, उसको हमने कंप्लीटली डार्क कर दिया। तो अगर आप इस टेक्निक को यूज करते हैं क्वाइट ऑफन टाइम, ज्यादा बार यूज करते हैं, तो आप इजीली किसी भी इमेज को विद इन फ्यू मिनट्स आप उसको डे एंड नाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो टेक्निक थोड़ी सी उसमें समझने के लिए बस ये रहता है कि आप एडजस्टमेंट लेयर को कैसे यूज कर रहे हो और क्यों यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यू को कम करना है, रेड ग्रीन वैल्यू को कम करना है, फिर उसके बाद फेक लाइट्स लगाते जाना है। बस यही स्टेप्स होते हैं। ठीक है, नो इश्यूज। इस वीडियो को मैं अपलोड कर देता हूँ, और आप लोगों को मैं आज लिंक शेयर कर देता हूँ इस वीडियो का, ताकि आप लोगों को ये इजी पड़े। सबसे पहले मैं इसी को शेयर करूंगा, ताकि आप लोग अपने असाइनमेंट में इसको बार बार देख के इट विल बी मच बेटर फॉर यू टू हेल्प। अगर उसके बाद नहीं हो पाता है फॉर योर हेल्प, तो अगर नहीं हो पाता है तो यू गाइस कैन आस्क मी अगेन, हम उसको एक और बार समझेंगे। ठीक है,
बट इस पे कोशिश कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है फोटोशॉप का ही। अगर ये चीज आ गई तो आप इमेज में किसी भी मतलब इससे अगर ये चीज आप सीख लिए तो आपको फोटोग्राफी लाइन का दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए। इमेज में कंपोजिशन के काम आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ एंड आई विल बी सर शेयरिंग। हाँ, यस यू कैन सर मेक स्ट्रीट लाइट्स अभिषेक। हाँ सेजल बोलिए। सर जैसे पॉलीगोनल टूल में आप सिलेक्शन करते हैं अपन, तो मेरा सिर्फ एक ही सिलेक्शन हो रहा है, मतलब फिर दोबारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ऑप्शन बार में मैंने बोला ना यहाँ पे आपको ऐड रखना होगा, ऐड टू सिलेक्शन। ऑप्शन बार ये ऊपर में सर देखिए। वही है, फिर भी नहीं हो रहा है, मतलब वो एक एक हो रहा है ऐसा। आप ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर प्लस साइन बन रहा है। मतलब सर हर बार मुझे वो टूल बार में जाके उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या, तो फिर अब हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, देखिए ना मेरे बार में तो एक बार में सेलेक्टेड है। ये सर वही मेरे मैं में ये है। पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के हाँ। बाद आपके कर्सर में प्लस आइकॉन बनता है। कर्सर में जो ये मेरा जो जो लेसो टूल कर्सर है ना, यस। उसके आगे प्लस बनता है। यस सर। फिर भी आप जब भी ड्रैग ये क्लिक कर करके बना रहे हैं तो मल्टीपल सिलेक्शन नहीं बन रहा। नहीं सर, मतलब कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा है, जैसे अभी बन रहा है, फिर दो बनता है, अभी फिर बन रहा है तीसरा नहीं बन रहा है। तो माइट भी या तो माउस में डबल क्लिक हो रहा है क्या, क्योंकि डबल क्लिक जैसे होता है ना, एक सिंगल क्लिक ना होके डबल क्लिक होता है तो वो अपने आप अप्लाई करता जाता है। अच्छा। अगर वैसा कुछ हो रहा है तो हो सकता है, और या फिर हो सकता है कि फोटोशॉप की मेमोरी बढ़ गई होगी, है ना। तो आप फोटोशॉप रीस्टार्ट करके सिस्टम में से सिस्टम को भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अपने क्या बोलते हैं इसमें जाइएगा रन पे और यहाँ पे टाइप कीजिएगा एम परसेंटेज यस। टेम्प परसेंटेज, राइट। यस। परसेंटेज टेम्प परसेंटेज टाइप करिएगा, एक फोल्डर आएगा टेम्प वाला। ये सब कर सकते हैं जिसका भी ये टेम्पररी फाइल्स होती हैं, ये आपकी हर बार बनती हैं और इकट्ठी होती रहती हैं। आप इनको डिलीट कर सकते हैं, ये आपके कंप्यूटर की रैम मेमोरीज और हार्ड डिस्क मेमोरीज खाते हैं। ठीक है, यस। तो जैसे में आप देख रहे हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो ये वैल्यू बढ़ती जाती है। अभी देखिए 46 MB है, बहुत कम दिख रहा है। ये बढ़ते बढ़ते 6 GB चले जाती है अगर आप इसको कम नहीं करेंगे तो 6 GB 11 GB 12 GB ऐसे बढ़ते हुए चली जाती है। तो इसको ना शिफ्ट डिलीट कर दीजिएगा। यस। जो चीज नई हो रही है उसको फोर्सली मत कीजिएगा, उसको स्किप करते जाइएगा। ठीक है, जो नई हो रही है दीज आर इम्पोर्टेंट, और जो हो रही है वो मतलब क्या बोलते हैं नॉर्मल थी, टेम्प फाइल्स थी। ठीक है, यस। ओके ऐसे सर। करिएगा तो इससे आपको फोटोशॉप थोड़ा लाइट हो जाएगा। और फिर भी अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करे तो मुझे बताइएगा, देन फिर हम लोग दूसरे तरीका अपनाएंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम, टेक केयर, यस। बाय बाय, बाय बाय।